Hello students, welcome to Oasis Education YouTube channel. My name is Jayesh and today we are going to discuss argand plane and polar representation. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस, क्योंकि उस वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा z उसका डिफरेंस कैसे होता है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या है, ये सारी बातें हमने उस वीडियो लेक्चर में की है। तो आज हम आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये आर्गन प्लेन क्या है एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने 8th 9th और 10th तक नंबर लाइन के बारे में सुना था। अगर नंबर लाइन के बारे में बात करें तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ओके, ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यानी कि सब रियल नंबर्स हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। जैसे कि √2 की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.414, यानी कि वो कहीं यहाँ पे होगा √2। तो कोई भी नंबर्स वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, एनीथिंग वी कैन डिस्क्राइब ऑन दिस लाइन। तो ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ पे रखें। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो किस दो नंबर से बना है। तो कि भाई एक रियल उसका पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वही इसकी खासियत है। तो इमेजिनरी लाइन हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करनी है, उसको हम y एक्सिस से डिनोट करेंगे। ये हो गई हमारी y एक्सिस। तो ये 0 यहाँ पे सेंटर पे। नाउ जो इस y पे जो नंबर्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ओके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये एक आर्गन प्लेन, ये जो कोई भी साइंटिस्ट था उसने और मैथमेटिशियन उसने ये नाम रखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं कि वो कहाँ पर नंबर लाइन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सपोज मैं ले रहा हूँ कौन सा नंबर, z = 2 + 3i। इस नंबर को कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या है यहाँ पे 2। तो 2 यहाँ पे है, कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर। ओके, नाउ ये सपोज कि 1 है, 2 है, 1i 2i ऐसे 3i। ओके, वैसे यहाँ पे i नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इमेजिनरी मान रहे हैं। तो 2 यहाँ पर है और 3 कहाँ है, यहाँ पर। यानी कि इस पॉइंट पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 3, यानी कि 2 + 3i प्रेजेंट है। उस पॉइंट को हमने a नाम दिया, यानी कि a पॉइंट पर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 है। ओके सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास z2 करके एक और नंबर है जिसकी वैल्यू 2 - 3i, लेट्स से -2 - 3i है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है तो वो लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। z2 में -2 - 3i, तो यहाँ पे ये रियल पार्ट हो गया हमारा और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। सपोज इसको डिनोट करें i और r से। तो इस लाइन पे, यानी कि ये जो रियल नंबर्स की लाइन है, यहाँ पे -2 कहाँ पे होता है, तो सर यहाँ पे होता है। ओके, एंड -3i, तो ये तो यहाँ पे तो +3i, तो -3i कहाँ आएगा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ऑब्वियसली ये आई होगा, चलो लिख डालते हैं। तो ओके, तो -2 यहाँ पर है और -3i यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर b, जो है हमारा -2 -3। क्लियर एवरीबॉडी? अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। सपोज Z3 ले, जहाँ पर जो नंबर है वो है -3 प्लस 3i। इस नंबर, ये नंबर कहाँ पर होगा? ये जो हमने प्लेन फॉर्म किया है वही आर्गेंट प्लेन है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? -3 प्लस 3i। -3 यानी कि रियल पार्ट क्या है? -3। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया और प्लस 3i था, तो प्लस y एक्सिस में ये होगा, यानी कि ये कहीं यहाँ पर होगा, जिसको हम C नंबर, C से डिनोट करते थे -3 3i। तो बेसिकली हमने नंबर लाइंस पे, जो नंबर लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं और जो प्लेन बन रहा है उसे हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इसको लाइन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रियल नंबर की एक ही लाइन थी। यहाँ पर प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब y आ गया। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो एरिया होता है वो r² के फॉर्म में होता है। ओके, कोई भी एरिया ले लो, सपोज 2πr², πr², ओके, 4πr²। तो ये सभी एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? r² के। यानी कि जो एरिया होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स r एंड r, और वी कैन से r एंड x, यानी कि 2 डिफरेंट लाइंस। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें प्लेन देता है, क्योंकि एरिया प्लेन का ही होता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले। ओके, अगर यहाँ पे उसकी बात करें, कॉन्जुगेट की बात करें, जो z बार होता है, हमने z को तो आर्गेंट प्लेन पे डिनोट कर दिया, बट z बार कहाँ पर होगा? ये आपको क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। सपोज अगर z इज 2 + 3i, तो जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? z बार, एंड विच इज 2 - 3i। अब इस नंबर लाइन पे सपोज ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। वैसे ही -1 -2, ऐसे ही ये सपोज 1 है, ये 2 है, 1i 2i। ओके, सपोज ये 2 + 2i है, ये 2 - 2i। ओके, तो z जो है हमारा वो कहाँ होगा? यहाँ पर। इसको a पॉइंट बोल दो, तो ये 2 पॉइंट हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ गया। z बार कहाँ होगा? वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे -2i, तो ये b पॉइंट पे हमारा 2 - 2i, यानी कि 2 - 2। तो अगर इन दोनों को ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि जो हमारा कॉन्जुगेट है वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज हम कह सकते हैं। ओके, नाउ एक अनदर पॉइंट है, वो है कि ये जो ओरिजिन से ये डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो हमारा √x² + y² होगा। जो मोड z है वही है,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस केस में z की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 2 है, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, यानी कि ये रूट 8 है। और z बार का भी मॉड्यूलस अंडर रूट 8 ही होगा। तो मानो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये भी अंडर रूट 8 ही होगा, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मिरर इमेज है z बार, यानी कि कॉन्जुगेट। ओके, तो बस यहाँ तक था हमारा आर्गेंड प्लेन। नाउ हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तरफ आगे बढ़ते। नाउ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप सभी लोगों ने आई थिंक कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि जो z है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, यानी कि x प्लस आई वाई। और एर्गन प्लेन की हमने अभी ही बात की, तो उसमें सपोज कि हमारा प्लेन है, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट x है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओके। तो सपोज इस पॉइंट P पे हमारा x y पॉइंट P है, जहाँ पे ये z नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y, और ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो हमारा मॉड्यूलस होगा, यानी कि अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो एंगल है वो थीटा है। पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारे वेरिएबल है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एंगल की फॉर्म में। यहाँ पे हमने x और y जो है वो लेंथ की फॉर्म में। तो ये जो एंगल है सपोज यहाँ पे थीटा बना रहा है हमारा पॉइंट पी एक्स वाई। तो सपोज इसको हम r कह दे। मैं अगर यहाँ पे एक और डायग्राम बना लूँ, ये हमारा पॉइंट P है, एक्स वाई, ये डिस्टेंस जो है वो x है, ये डिस्टेंस जो है वो y, ओके। और ये हमारा P पॉइंट है यहाँ पे। तो हमें जो मॉड्यूलस है वो क्या होगा, ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस जो कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको सपोज इसको हमने r से डिनोट कर दिया है, और ये जो एंगल है वो थीटा बन रहा हो, ओके। तो सपोज इसको हम एक वेक्टर मान लें, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो क्या होगा, x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू r कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ओके। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लेट मी चूज अनदर कलर। ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने सॉरी W नाम दे दिया सपोज, ओके। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा, क्योंकि ये तो जो देखो थीटा की सामने वाली साइड होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो यानी कि ये हाइपोटेनियस है हमारा,
और ये है जो बेस है। तो यहाँ से कोस थीटा कैसे लिख सकते हैं हम? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? एक्स, हाइपोटेनियस क्या है? आर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। वही है। इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आर है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर और नॉट? तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है? वाई, ये डिस्टेंस वाई ही होगा। तो यहाँ से आर साइन थीटा क्या होगा? वाई की वैल्यू। तो ये तो ओरिजिनली जो पी पॉइंट है हमारा वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिनोट करते हैं एक्स प्लस आई वाई से, यानी कि यहाँ पर z इज इक्वल जो है वो तो x प्लस आई वाई था ना। तो यहाँ पे x और ये सपोज इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें हम, तो क्या होगा? r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से r को कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। ओके। और अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये तो हमारा पोलर फॉर्म हो गया, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ये है पोलर फॉर्म, इन द पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है, एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या है वो? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये क्या है? तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है उसको टेन थीटा से हम डिनोट करते हैं। गिव मी अ मिनट। ओके। तो हमारा जो x जो है वो आर कोस थीटा है, y जो है वो आर साइन थीटा है। इन दोनों को यहाँ पे सपोज 2 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा, क्योंकि ये आर आर दोनों कट हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? टेन थीटा। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो यही है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर? वो आपको आगे क्लियर होगा एग्जाम्पल किसकी, मतलब ये है हमारी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा कि इसकी मतलब ज़रूरत क्यों है, वाई इट नीडेड सो मच। तो ये हो गई हमारी बात आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। तो ऐसे अगर पोलर फॉर्म में एंगल तो कोई भी हो सकता है। देखिए, अगर ये एक्स वाई हमारा प्लेन हो, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, एंड पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे 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 भी हो सकता है। तो ये एंगल कितना बना है? थीटा। और यहाँ पर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है? ये भी थीटा है, पर डिफरेंट वाला ऑफ कोर्स। मतलब ये पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ से ये पॉइंट कितना होगा? सपोज ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। तो ऐसे घूम के वापस आ जाए तो ये 2 पाई हो जाएगा हमारा थीटा। ओके। तो ये पोलर फॉर्म में यानी कि कहीं भी हम पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? x एंड माइनस वाई, ये हमारा होगा क्योंकि ये जो z है ये xy है।
कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये x माइनस वाई है। तो यहाँ पर हमें जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन एक्स, यानी कि माइनस वाई अपन एक्स। तो ये वैल्यू चेंज कर सकता है, ओके, क्योंकि टेन थीटा माइनस वाई अपन एक्स डिफरेंट होता है टेन वाई बाई एक्स से। सपोज यहाँ पे y की वैल्यू, ये y बाई एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री आई, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमें माइनस पाई बाई थ्री, सॉरी पाई की फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, माइनस वाई बाई एक्स है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स। तो ये लोकेट करता है कि ओरिजिनली कहाँ पर कितने एंगल पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है। तो ये बात हो गई हमारी आर्गुमेंट ऑफ z की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, अर्गन प्लेन क्या था। आपने ये सब अभी थियोरेटिकली पढ़ा है। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।